गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे विज्ञान का पहला चैप्टर दैनिक जीवन में विज्ञान। ये हमारा कक्षा 6 का पहला चैप्टर है। इसके 2 पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के। आज ये इस चैप्टर का लास्ट और तीसरा पार्ट है। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे विज्ञान के दुरुपयोग से क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में कि उनका क्या क्या योगदान है। वीडियो के लास्ट में चैप्टर से संबंधित हम कुछ प्रश्न लेंगे और उसके बाद अभ्यास पुस्तिका में दिए गए अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दैनिक जीवन में विज्ञान पार्ट 3। सबसे पहले बच्चों देखते हैं विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं। बच्चों किसी भी चीज़ के कुछ पक्ष होते हैं तो कुछ विपक्ष होते हैं। यदि किसी चीज़ से हमें लाभ हो रहा है तो इसके साथ साथ उससे हानि भी होती है। विज्ञान ने हमें बहुत सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके दुरुपयोग से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। जैसे विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों में वृद्धि हो गई। यातायात में तो उससे बहुत लाभ हुए, लेकिन उसके साथ साथ जब बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी तो इससे हमारा पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो गया बहुत ज़्यादा है। कहीं पर धुआं निकलता है, कहीं आवाज़ आती है, इस तरह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया। इसी तरह से विज्ञान के उपयोग से रासायनिक उर्वरक बने और कीटनाशक दवाई, जिससे कृषि में आशातीत वृद्धि हुई, लेकिन इसके साथ साथ अनुचित प्रयोग से मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया। नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं और किसान के मित्र चाहे जाने वाले केंचुआ सांप आदि की संख्या घट रही है, क्योंकि जब हम उसमें कीटनाशक डालते हैं तो केंचुए और सांप बहुत ज़्यादा मर जाते हैं। इसी तरह से भूजल के असंयमित दोहन से भूजल स्तर नीचे जा रहा है। डेली जो जल का स्तर है वो नीचे होता जा रहा है, जिससे कुएं और तालाब सूखते जा रहे हैं। विज्ञान के उपयोग से जैसे आपने लाउड स्पीकर चलाते हैं, संगीत बजाते हैं, ये विज्ञान का दुरुपयोग है। तो इससे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह से मानव बस्तियों में कूड़े कचरे और अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की समुचित व्यवस्था के अभाव में मानव संकट ग्रस्त हो रहा है। रेडियोधर्मी विकिरण के कारण पृथ्वी के जीवन पर अस्तित्व का भय उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत में छिद्र वायु प्रदूषण के कारण है। बच्चों विज्ञान के उपयोग के द्वारा ही इसका जब दुरुपयोग हो जाता है तो उसका ताज़ा उदाहरण हमारे पास जिस तरह से आ रहा है कोरोना संकट, ये भी आपका विज्ञान का दुरुपयोग है। इसकी वजह से कई बहुत से लोग अपने घर रहने को मजबूर हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं इस कोरोना संकट की वजह से। इसी तरह रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से क्या होता है, वैसे तो हमें फ़ायदा होता है, लेकिन उससे जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस तरह से सड़कों पर जो वाहन दौड़ रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। इस तरह से विज्ञान के दुरुपयोग से बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो गई हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक खोज में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान। किन किन वैज्ञानिकों ने ज़्यादा योगदान दिया उनके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों सबसे पहले वैज्ञानिक हैं हमारे जिनका हमें पढ़ना है चरक। इन्होंने जो है जड़ी बूटी के, ये भारतीय वैज्ञानिक थे, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक। इन्होंने जड़ी बूटियों के द्वारा औषधीय गुणों के द्वारा उपचार की विधि का पता लगाया। और सुश्रुत जो थे उन्होंने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो सुश्रुत थे उन्होंने जिस तरह से अब ऑपरेशन होते हैं ना, इस तरह से वे प्राचीन काल में ऑपरेशन किया करते थे। आर्यभट्ट थे, उन्होंने पाई के मान का पता लगाया कि पाई का मान 3.14 होता है। इसी तरह श्रीधराचार्य थे, उन्होंने वर्ग समीकरण का हल प्रस्तुत किया। वे महान गणितज्ञ थे। इस तरह से बहुत से वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक और बहुत से विदेशी वैज्ञानिक हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है। तो चलिए आपकी किताब में एक टेबल दी हुई है भारतीय वैज्ञानिक और उनका योगदान। सबसे पहले हम इस टेबल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक वैज्ञानिक के बारे में देखेंगे, क्योंकि आपको वैज्ञानिक का चित्र देखकर पता चल जाना चाहिए कि इन वैज्ञानिक का नाम क्या है और उनका योगदान
क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता के बारे में बताया कि पौधे भी संवेदनशील होते हैं। इसी तरह CV रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया, इसे रमन प्रभाव भी कहते हैं। S रामानुजम, इन्होंने संख्या सिद्धांत के बारे में बताया। SN बोस ने क्वांटम मैकेनिज्म और गॉड पॉलिटिकल्स के बारे में बताया। इसी तरह मेघनाथ शाह ने तापीय आयनीकरण के बारे में बताया। TR शेषाद्री ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या औषधि विज्ञान के बारे में बताया। होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु और कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया। विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान में खोज की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने प्रक्षेपणास्त्र और मिसाइल के बारे में बताया। इसी तरह कस्तूरी रंगन प्रक्षेपणास्त्र के, हरगोविंद खुराना आनुवंशिक कोड की स्थापना की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी दी और कल्पना चावला ने अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में। आपको भारतीय वैज्ञानिकों के नाम और उनकी खोज के बारे में पता होना चाहिए। इस टेबल को आप अपनी कॉपी में बना लेना। अब देखते हैं वैज्ञानिकों के चित्र जिनमें हमें पता चल जाना चाहिए। ये है सर जगदीश चंद्र बोस, JC बोस, इनको JC बोस के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो है पौधों की संवेदनशीलता के बारे में बताया। आपको वैज्ञानिक का चित्र देखकर पता चल जाना चाहिए कि ये किस वैज्ञानिक का चित्र है और इन्होंने किस बारे में बताया। तो सर जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता के बारे में बताया। नेक्स्ट है आपके CV रमन, इनको भी आपको पहचान कर लेनी चाहिए कि CV रमन कौन से हैं और उन्होंने क्या किया। इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन या रमन प्रभाव के बारे में बताया। इसके बाद आते हैं होमी J भाभा, HJ भाभा, इन्होंने परमाणु कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया। इनकी भी आपको तस्वीर को देखकर पता चल जाना चाहिए कि HJ भाभा की तस्वीर क्या है और इन्होंने किस बारे में बताया। नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं हमारे APJ अब्दुल कलाम, इनसे तो आप परिचित ही होंगे। इनको मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने मिसाइल के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ साथ आपको पता होगा ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इस तरह से हम वैज्ञानिकों के बारे में बता सकते हैं। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसके साथ साथ इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट वैज्ञानिक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनके चित्र को देखकर भी आपको पता चल जाना चाहिए कि इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद आते हैं कल्पना चावला। ये चित्र आपकी किताब में भी दिया हुआ है। कल्पना चावला के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, भारतीय महिला वैज्ञानिक थी। ये 2 बार अंतरिक्ष में गई और अचानक दूसरी बार इनकी डेथ हो गई अंतरिक्ष में। उसके बाद नेक्स्ट वैज्ञानिक है हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में। इन्होंने आनुवंशिक खोज की, आनुवंशिक कोड की खोज की। नेक्स्ट है हमारे श्रीनिवासन रामानुजम। इन्होंने संख्या सिद्धांत के बारे में बताया, जो अनंत होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। और ये हैं महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट। ये खगोल शास्त्री भी थे, गणितज्ञ भी थे। इन्होंने जीरो की खोज की और इसके साथ साथ इन्होंने पाई के मान को भी बताया। अब आते हैं विदेशी वैज्ञानिकों के बारे में। विदेशी वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? एडवर्ड जेनर, इन्होंने रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। मैडम मेरी क्यूरी, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की। गैलीलियो गैलीली, इन्होंने दूरबीन की खोज की। थॉमस अल्वा एडिसन, ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज की। गुलियेल्मो मार्कोनी ने रेडियो की खोज की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की। इसी तरह सर आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत दिए। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की। माइकल फैराडे ने डायनेमो की खोज की। विलियम रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की। जॉन लोगी बेयर ने टेलीविज़न की खोज की।
और अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में बताया। ये टेबल भी आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। अब देखते हैं वैज्ञानिकों के चित्रों के बारे में। ये महान वैज्ञानिक हैं एडवर्ड जेनर। इन्होंने रोगों से रक्षा हेतु एक वैक्सीन बनाई, तो इसलिए आपको चित्र को देखकर समझ में जाना चाहिए कि एडवर्ड जेनर के कौन सा चित्र है और उन्होंने कौन सी खोज की। नेक्स्ट वैज्ञानिक है हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होती है दवाई, उसकी खोज की थी। ये है मैडम मैरी क्यूरी। इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की। इनको देखकर भी आपको पता चल जाना चाहिए। इसी तरह से ये हैं दूरबीन के खोजकर्ता, जिनका नाम है गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट है, आपको देख के पता चल रहा होगा, इन्होंने ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज की। इनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। ये है, इन्होंने आपकी जो रेडियो आपके घर पे बजती है उसकी खोज की। ये थे मार्कोनी। इनका नाम क्या था? वैसे तो इनका पूरा नाम गुलिएल्मो मार्कोनी था, लेकिन इनको मार्कोनी भी कह देते हैं। उसके बाद इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। चित्र को देखकर आपको समझ आ जाना चाहिए। ये है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए और इसी के साथ साथ गति के नियम दिए। नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं आपके सर चार्ल्स बेबेज। इन्होंने कंप्यूटर की खोज की। उसके बाद डायनामा के आविष्कार इन्होंने किया। इनका नाम है माइकल फैराडे। इन्होंने डायनामा का आविष्कार किया। उसके बाद एक्स रे की खोज इन्होंने की। इनका नाम है विलियम रोंटजन। ये आपको चित्र को देखकर ही समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद टेलीविज़न के आविष्कारक आपके जॉन लोगी बेयर्ड हैं। इन्होंने टेलीविज़न की खोज की। और नेक्स्ट है आपके अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के बारे में बताया। इस तरह से आपको वैज्ञानिकों के चित्र देखने के बाद इनके बारे में पता चल जाना चाहिए। अब हम पाठ से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। कुछ प्रश्न हमने पिछली वीडियो में किए थे, अब हम पाठ से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक का नाम बताओ। तो किसने जड़ी बूटी के रूप में की थी प्राचीन भारत? तो उनका नाम क्या था? चरक। याद रहेगा, जड़ी बूटियों को दवा के रूप में किसने किया था? चरक ने। और इसी तरह एक पाई का मान लगभग 3.14 या 22.7 किस वैज्ञानिक ने बताया था? आर्यभट्ट ने। पौधों की संवेदनशीलता का पता सबसे पहले किसने लगाया था? जगदीश चंद्र बोस ने। उसके बाद कुछ और प्रश्न लेते हैं। ये नंबरिंग आप अपने अनुसार कर लेना जिस तरह से, क्योंकि पिछली वीडियो में कितने नंबर हुए थे मुझे नहीं पता, तो इसलिए नंबरिंग आप अपने अनुसार कर लेना। प्रकाश के किरणन के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? सर सीवी रमन ने। संख्या सिद्धांत के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? एस रामानुजम ने। क्वांटम मैकेनिज्म के योगदान देने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? एस.एन. बोस। हर आनुवांशिकता के क्षेत्र में कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कल्पना चावला। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम बताओ। वे हैं आपके, पहले कल्पना चावला, ये तो मैंने बता दिया, और विक्रम साराभाई भी आपके अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उसके बाद एक प्रश्न आता है आपका, दो भारतीय और दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम बताओ। तो आप कोई भी दो भारतीयों के वैज्ञानिक के नाम बता सकते हैं। मैंने इसमें लिखे हैं विक्रम साराभाई तथा डॉक्टर कस्तूरी रंगन। आप कुछ भी बता सकते हैं, कल्पना चावला बता सकते हैं, सीवी रमन बता सकते हैं। इसी तरह विदेशी वैज्ञानिकों के नाम मार्कोनी और न्यूटन आप कोई भी बता सकते हैं। प्रक्षेपण शास्त्र निर्माण में किन्हीं दो भारतीय वैज्ञानिकों की विशेष प्रगति है? किसकी है? सबसे पहले तो एपीजे अब्दुल कलाम की है और कस्तूरी रंगन की। इसी तरह रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? एडवर्ड जेनर ने। मैं भी अभी आपको चित्र भी दिखाया था। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आप नंबरिंग अपने अनुसार डाल लेना, क्योंकि इसमें नंबरिंग थोड़ा गलत हो गई है। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। इसी तरह ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने।
रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, टेलीविज़न का खोज किसने की? अलेक्जेंडर। टेलीफोन की थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। डायनमो की खोज किसने की? माइकल फेराडे ने। एक्स-रे की खोज किस वैज्ञानिक ने की? विलियम रोंटगन ने। किस वैज्ञानिक ने टेलीविज़न की खोज की? ये थे आपके जॉन लोगी बेयर्ड। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 3 भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताओ जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसरो का पूरा नाम लिखिए। तो इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो। आई से इंडियन, एस से स्पेस, आर से रिसर्च, और से ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई, 1969 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय हमारा बंगलोर में है। किसी एक शैक्षिक उपग्रह का नाम लिखिए। तो वो शैक्षिक उपग्रह का नाम क्या है हमारा? एडुसैट, EDUSAT। आप इसको याद कर लेंगे। अब हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। हमारी क्लास कक्षा 6 की पहले चैप्टर के अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले आपको सही विकल्प छांटकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया किसने दिया? आपको याद होना चाहिए, न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, यानी कि कौन कौन से चरण है? जिज्ञासा तो सबसे पहला चरण होता है कि मन की जिज्ञासा आती है, उसके बाद हम परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, लेकिन सिद्धांत इसका चरण नहीं है। तो आप सिद्धांत पे निशान लगा लेंगे। गए है आपका भारतीय वैज्ञानिक है। आपको 4 वैज्ञानिक दिए हुए हैं, जिनमें से एक भारतीय है, 3 विदेशी हैं। एडिसन आपका विदेशी हैं, मैडम क्यूरी भी विदेशी हैं, गैलीलियो विदेशी हैं, और हरगोविंद खुराना हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो हरगोविंद खुराना पे आप निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओजोन परत में छिद्र का कारण है। जल प्रदूषण तो नहीं हो सकता, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं है, इसका कारण है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण पर आप निशान लगा देंगे। प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख में मिलान कीजिए। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको वैज्ञानिकों के बारे में पता चल जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या हैं? प्रक्षेपण शास्त्र से मतलब है, क्योंकि उन्हें मिसाइल मैन कहते हैं। मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की, तो रेडियम पे निशान लगा देंगे। इसी तरह वोल्टा ने विद्युत सेल की खोज की। माइकल फेराडे ने डायनामो की खोज की, और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की। इन पर आप निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक दूरस्थ वैज्ञानिक शैक्षणिक उपग्रह, अभी बताया था मैंने शैक्षणिक उपग्रह, उसका नाम क्या है? एडुसैट। और वायु यातायात का साधन क्या है? वायुयान। नेक्स्ट है आपका, यूरिया के अत्यधिक उपयोग अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? उससे मृदा प्रदूषण हो जाता है। और प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक, यानी कि जो आपके ऑपरेशन करते थे, वे थे सुश्रुत। और इसी तरह से परमाणु बम दो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम क्या है? टेलीविज़न। इसी तरह विद्युत बल्ब के आविष्कार कौन है? एडिसन। इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर हुआ। इसमें कुछ प्रश्न मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि वे पहले ही आ चुके हैं। प्रश्न नंबर आपका 2 है, 2 भारतीय वैज्ञानिक 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम आप लिख देंगे। विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली समस्याएं ये मैंने आपको बता दी हैं। इस तरह से आप इन प्रश्नों को, 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम वो भी आपके आ गए हैं। तो जो आपके प्रश्न अभ्यास प्रश्न में पहले आ गए हैं उन प्रश्नों को मैंने छोड़ दिया है। इस तरह से आप इसको चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।